पंजाब में कैबिनेट विस्तार के बाद अब नए मंत्रियों को विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अमन अरोड़ा को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर इंदरवीर निर्जर को स्थानीय निकाय विभाग और फौजा सिंह को बागवानी के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी दी गई। वहीं चेतन सिंह जोड़ा माजरा को पंजाब का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और चेतन सिंह को मेडिकल शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया। साथ ही अनमोल गगन मान को पर्यटन और संस्कृत विभाग की जिम्मेदारी दी गई। कैबिनेट में 5 नए मंत्रियों को शामिल करने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अमृतसर के श्री राम तीर्थ मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ स्थानीय विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम भगवंत मान की वाल्मीकि समुदाय की तरफ से सम्मानित भी किया गया। आईपीएस अधिकारी गौरव यादव ने पंजाब के कार्यकारी डीजीपी का चार्ज संभाला है। डीजीपी भावरा के 2 महीने की छुट्टी पर जाने के बाद उन्हें कार्यकारी डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी गौरव यादव यूपी के जौनपुर के रहने वाले हैं। गौरव यादव को चार्ज सौंपते ही राज्य पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। सुधांशु श्रीवास्तव को पंजाब का नया एडीजीपी सिक्योरिटी बनाया गया है, तो वहीं आईजी जितेंद्र औलख एडीजीपी के तौर पर इंटेलिजेंस का इंचार्ज देख रहे हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मंगलवार को 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। 12वीं की तरह पहले 3 स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी। पहले स्थान पर सरकारी हाई स्कूल की फिरोजपुर की नैन्सी राणा रहीं। दूसरे नंबर पर संगरूर की दिलप्रीत और तीसरे स्थान पर इसी शहर की कोमलप्रीत रहीं। इस साल 10वीं कक्षा का परिणाम 97.94% रहा। बठिंडा में पड़ रही भयंकर गर्मी की वजह से छोटे बच्चे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक मरीज आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में मेडिकल अधिकारी ने बताया कि गर्मी के चलते छोटे बच्चे दस्त, बुखार, चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। मेडिकल अधिकारी ने लोगों से बाहर का खाना खाने की बजाय घर का खाना खाने की अपील की। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 4 आरोपी प्रियव्रत, फौजी, केशव, कशिश और दीपक की मानसा कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद चारों आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। चारों आरोपियों को पंजाब पुलिस दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई। दिल्ली से लाए जाने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मानसा में रखा गया है। पुलिस अब उनसे मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में हत्याकांड से जुड़े कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मोगा में अज्ञात युवकों द्वारा फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल कुछ अज्ञात युवकों ने कोर्ट कॉम्प्लेक्स में उसके बाहर कई राउंड फायरिंग की है। इस दौरान लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। मामले की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अज्ञात युवकों की तलाश शुरू कर दी है। बलूचिस्तान के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर नाइला कादरी लुधियाना दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जगरांव पुल पर स्थित शहीद आजम, भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान द्वारा बलौच लोगों का नरसंहार किया जा रहा है, जो चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान के संसाधनों को लूट रहा है। लेकिन बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। गुरदासपुर में तैनात एसपी हेडक्वार्टर्स गुरमीत सिंह को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस हाई प्रोफाइल मामले में अमृतसर देहात पुलिस और मोगा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी एसपी पर अपने पद का दुरुपयोग करना और दुष्कर्म के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। मजीठा के एक आरती से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। पीड़ित आरती ने बताया कि उसे एक विदेशी नंबर से कॉल आई थी, जिसने अपने आप को गोल्डी बराड़ का साथी बताया और उससे 10 लाख रुपए देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है।
अमृतसर में ऑटो में बैठे युवक के साथ लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार दो युवकों ने ऑटो में बैठे युवक का मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। हालांकि पीड़ित युवक ने बाइक को पकड़कर आरोपी को युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाइक सवार युवक उसे करीब 50 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। बठिंडा में केनाल थाना पुलिस ने शहर में लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस को गिरोह के पास से 10 चोरी के मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए गिरोह के तीनों सदस्य शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों से लूटपाट करते थे। डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि लुटेरों को कोर्ट में पेश किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं दीनानगर में भी चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीती रात चोरों ने दीनानगर के बाजार में 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पहली घटना दीनानगर के बारहला कटरा बाजार का है, जहां विशंबर दास की दुकान से चोरों ने ताला तोड़कर नकदी समेत कई सामान चुरा लिया और फरार हो गए। वहीं दूसरी घटना मेन बाजार में एक दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।